गणेश पुराण, शिव महापुराण। शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल जो पार्थिवता का निर्मित हो वही इसको समाप्त कर सकता। अर्थात जिसको पुतला बनाकर या उसको प्रकट कर कर पत्थर का बनाकर उसमें प्राण दिया गया हो, यही इसको संहार कर सकता। हमारे भारत के संत, भारत के साधुजन, भारत के विद्वान जन, इस भारत भूमि के विद्वत ज्योतिषाचार्य, इस भारत की भूमि के विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ कितना सुंदर भाव कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसको प्राण दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। क्यों प्राण देते हैं? कि उस मूर्ति का अगर कोई दर्शन करे, उस मूर्ति का कोई स्मरण करे, उस मूर्ति का कोई भाव व्यक्त करे तो उसका कल्याण हो जाए। मंदिर के अंदर जब वो चरण रखे और उस मूर्ति का दीदार करे, दर्शन करे, तो उसका कल्याण हो जाए, उसका आनंद हो जाए। अब अनलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अनलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। कहीं जाता वहां से मधु तोड़ कर लिया आता। मधु मतलब शहद। वहां से मधु तोड़ कर लिया था, शहद लाता और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए। अनला, ए अनला। अनलासुर बोले, प्रभु भोलेनाथ विश्वनाथ आज आ पायो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। अनलासुर कहता है, भोलेनाथ मुझे देवता मारना चाहते हैं क्योंकि मैं असुर प्रवृत्ति का हूं, मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, पर मैं आपका उपासक हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। क्या चाहता है? मांग अनला। अनलासुर कहता है, मैं किसी के द्वारा मरूं ना, मेरे शरीर पर किसी का अस्त्र शस्त्र प्रयोग ना हो, इस शरीर पर ना सुदर्शन लगे, ना इस शरीर पर कोई बाण लगे, ना कोई शरीर पर घाव हो, मेरा शरीर खंडित ना हो। अगर मरूं तो जैसा हूं वैसा की वैसा ही जाऊं तो बात है, खंडित होकर नहीं जाना। शिवजी ने पूछा क्यों? तो खंडित क्यों नहीं होना चाहता? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज अनलासुर का, श्री गणेश पुराण और शिव महापुराण में। बहुत प्रेम से सुनिए आप लोग, शायद जीवन में पहली बार सुनने को मिले आपको कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है। बहुत प्रेम से सुनिए। अनला, ए अनलासुर, तेरा शरीर अगर कोई भगवान विष्णु सुदर्शन से काटे, भगवान नारायण बाणों से मारे, कोई गदा से मारे, कोई चक्र से मारे, तो तू उससे नहीं मैं खंडित होकर नहीं जाना चाहता। तो फिर अनला कहता है, ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया मैंने वो खंडित नहीं चढ़ाया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को एक
बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो। एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं। मैंने अनलासुर कहता है जीवन में आपका भजन करा है। शिव, ये शरीर मैं आपको देना चाहता हूं, आपका हो। खंडित रहूंगा तो शिव इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा शरीर आखा की आखा जाए। अनलासुर कह रहा है ये खंडित ना हो। ठीक है, अनलासुर का उपद्रव मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु युद्ध करने आए, हार कर चले गए। ब्रह्मदेव आए, हार कर चले गए। इंद्र आए, हार कर चले गए। 33 कोटि देवता युद्ध करने आए, अनलासुर से हार कर चले गए। मरता ही नहीं है क्योंकि शस्त्र का प्रहार ही नहीं हो पाता, प्रयोग ही नहीं हो पाता। क्या करा जाए? सब देवता शिव की शरण में गए। बोले बाबा से जाकर निवेदन करो। उस समय पर भगवान शंकर काशी भ्रमण कर रहे थे। सारे देवता भगवान शिव के द्वार पर पहुंचकर निवेदन कर, प्रभु शंभो, हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए, भोलेना करुणा करिए। क्या चाहते हो? अनलासुर मर जाए, बस इतना। किसी से नहीं मर रहा हो, कृपा कर दो आप। ठीक है, भगवान शिव कहते हैं अब आपको चिंता नहीं करना है। जो मेरा हो गया वो मेरा ही कहलाए। जो मेरा है वो मेरा ही कहलाए। भगवान शंकर ने गणेश जी को उसी समय काशी से भेज दिया, जाइए गणेश जाओ और जाकर अनलासुर को मारना नहीं है। अनलासुर जो भी समर्पित करता था, पूर्ण करता था, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको पूर्ण निगल जाए, पूर्ण निगल जाए। गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी महाराज शंकर जी के कहने पर अनलासुर के सामने पहुंचकर अपनी सूंड से गणेश जी ने अनलासुर को उठाया और मुख में निगल गए। अनलासुर की शिव भक्ति इतनी प्रखर थी, अनलासुर का शंकर का गुणानुवाद इतना प्रबल था, इतना प्रखर था कि भगवान गणेश के उदर में जलन होने लगी। शिव वो तप है, शंकर का भजन करने वाला, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, शंकर का गुणानुवाद करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला अगर कोई भगत है तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उदर में जलने लगा, उदर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया। भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश
ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज।